क्या हमारी पूजा सिर्फ स्वार्थ है? आज के इस विश्लेषण में कर्तव्य और सच्ची भक्ति का असली मतलब समझते हैं। क्या हम ईश्वर से सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करवाने की प्रार्थना करते हैं? सच में ये एक बड़ा सवाल है। अब गोपाल को ही देखिए, रोज घंटों पूजा पाठ करने के बावजूद वो जीवन के दुखों से बुरी तरह परेशान है। सब्र टूटने पर वो शांत मंदिर में भगवान कृष्ण की चुप्पी पर एकदम गुस्से से सीधा सवाल कर बैठता है। तभी एक दिव्य आवाज गूंजती है। ये आवाज उस भक्त की स्वार्थी सोच को एकदम सीधे चुनौती देती है। ईश्वर समझाते हैं कि भाई, सच्ची आस्था मन को गहरी शांति देती है, ना कि शिकायतों का लंबा अंबार। इसे समझने के लिए विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे दो किसानों राघव और मोहन का उदाहरण देखते हैं। भयंकर सूखे में दोनों का अलग अलग बर्ताव हमें निष्क्रिय और सक्रिय आस्था के बीच का असली अंतर दिखाता है। और नतीजा, जब बारिश होती है तो प्रकृति सिर्फ उसी को फल देती है जिसने पसीना बहाकर मेहनत की। यही बात कृष्ण समझाते हैं। मेहनत और सच्चे कर्म के बिना केवल कोरा विश्वास किसी भी काम का नहीं होता। गोपाल को आईना दिखाया जाता है, मंदिर में फूल चढ़ाना, लेकिन माता पिता और कर्म को अनदेखा करना सिर्फ पाखंड है। ये कड़वा सच गोपाल को पूरी तरह झकझोर देता है। अब वो सच्ची भक्ति के असली मायने खोजने निकलता है। सच्ची भक्ति के 3 सरल नियम हैं: निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना, अटूट धैर्य रखना और दूसरों की मदद। इस अद्भुत ज्ञान के बाद गोपाल कोरे कर्म कांड छोड़कर परिवार और समाज की सच्ची सेवा में पूरी तरह जुट जाता है। ध्यान दे, समस्याएं रातों रात खत्म नहीं होती, लेकिन सच्ची भक्ति से उनसे लड़ने की भीतरी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। वापस मंदिर लौटकर गोपाल का सारा गुस्सा अब एक शुद्ध, शांत और निस्वार्थ कृतज्ञता में पूरी तरह बदल चुका है। बिल्कुल, यही नई सोच ईश्वर को प्रिय है। वो जो सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि सेवा का असली अर्थ समझता है। सही कर्म, धैर्य और विश्वास ही सच्ची भक्ति है। तो सोचिए, क्या हमारी प्रार्थना सिर्फ मांग है या सार्थक कर्म?